कोरोना महामारी के दौरान देश के सामने एक और बड़ी फिक्र मुंह बाए खड़ी है। वो है कमाई, क्योंकि कोरोना ने करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीन ली है। लॉकडाउन के डर से लाखों लोग गांव घर लौट गए हैं। ऐसे में अब नए श्रम रोजगार मंत्री के सामने चुनौती है लोगों को फिर से रोजगार देने की, नए रोजगार के अवसर तैयार करने की। प्रवासी मजदूरों के पलायन के इस दर्द को जिसने भी देखा सुना, आंखें भर आई। देश के भविष्य की चिंता घर कर गई और कोरोना महामारी का सबसे बड़ा दंड यही रहा, क्योंकि तब से लेकर दूसरी लहर तक अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन लगता रहा। रोज कमाने वालों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया और देश के सामने श्रम संकट बड़ा होता गया। लाखों लोग बेरोजगारी के शिकार हो गए। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सिर्फ दिल्ली से 13 लाख प्रवासी मजदूर पलायन कर गांव घर लौट गए। एक आंकड़े के मुताबिक मई के महीने में करीब 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसे में अब केंद्र सरकार के सामने रोजगार सृजन महत्वपूर्ण चुनौती है। इसलिए संगठन के मजबूत सिपाही और चुनावी रणनीतिकार भूपेंद्र यादव को श्रम रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मैं अपने सहयोगी रामेश्वर तेली जी के साथ आज इस मंत्रालय को ज्वाइन कर रहा हूँ। आप सबकी शुभकामनाएं। कोरोना काल में एक और सेक्टर की फिक्र पड़ी हुई है, वो है रेलवे। प्रवासी मजदूरों के पलायन के वक्त भी रेलवे का सबसे बड़ा रोल था। इसके अलावा जरूरी सामान और ऑक्सीजन की सप्लाई के वक्त भी रेलवे की भूमिका बड़ी दिखी। लेकिन पिछले 1.5 साल से महामारी के कारण रेलवे पटरी पर लौट नहीं पाई है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन सुचारू रूप से चल नहीं पा रही हैं। एक के बाद एक आती कोरोना की लहरों से भारत की लाइफलाइन माने जाने वाली रेलवे चरमरा गई है। लेकिन अब रेलवे को नया बॉस मिल गया है। IIT कानपुर और अमेरिका से पढ़े लिखे पूर्व IAS ऑफिसर अश्विनी वैष्णव को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है देश की सेवा करने की। इसके लिए उनका मैं बहुत आभारी हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे क्षमता से जितना काम होगा उतना मैं करूंगा। अब अश्विनी वैष्णव के सामने चुनौती रेलवे का कायाकल्प करने की है। पीएम मोदी की बुलेट ट्रेन के सपने को हकीकत में बदलने की है। अश्विनी वैष्णव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है। लेकिन आप संसद में अश्विनी वैष्णव के भाषण सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर क्यों वो प्रधानमंत्री के इतने भरोसेमंद हैं। 2 दिन पहले से और कल भी कांग्रेस के कई माननीय सांसदों ने पूछा था कि इस बजट से गरीब, महिला, किसान आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। वाजिब सवाल है। 60-70 साल में आपने कभी ये सोचा भी नहीं कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे आएंगे जो उस तबके के बारे में सोचेंगे और उस तबके को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उस तबके को मजबूत बनाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं था। आप कहते हैं ये बजट अमीरों का है, पूरे देश को बेच दिया, इसको बेच दिया, उसको बेच दिया। कहीं गिनती गिनाते हैं 2 दूनी 4। महोदय, शायद आपको अपना कार्यकाल याद आ रहा था। बड़े बड़े आप में मंत्री थे, शायद आपको अपने कार्यकाल याद आ रहा था जब आप कह रहे थे दिस बजट इज फॉर द रिच, ऑफ द रिच एंड बाय द रिच। हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं होता। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कांग्रेस के सांसदों से, क्या 45 करोड़ जनधन अकाउंट अमीरों के हैं? क्या 8 करोड़ उज्ज्वला गैस से जो माओं के आंखों की रोशनी बची, क्या वो गरीबों के लिए या अमीरों के लिए? यह प्रश्न आपको जवाब देना पड़ेगा। समाज पूछेगा, जनता पूछेगी आपसे। क्या 10 करोड़ शौचालय से जो महिलाओं की, बहनों की गरिमा बढ़ी, क्या वो गरीबों के लिए या अमीरों के लिए? क्या उससे देश बिका या हमारे समाज की नींव मजबूत हुई? जो आयुष्मान से गरीब के घर का खर्चा कम हुआ, क्या उससे देश बिक गया? क्या उससे फॉरेन कैपिटल आ गया? विनय जी, क्या उससे फॉरेन कैपिटल आ गया? क्या पीएम आवास योजना से जो पक्के मकान बने, क्या वो 2 घरानों ने बनाए? क्या वो इंडस्ट्री ने बनाए? किस तरह के सवाल करते हैं जनाब? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।